सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कड़वी सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 कड़वी सब्जी। ठीक है, मानवता से परिपूर्ण प्रसंग है। ठीक है, मानवता से परिपूर्ण प्रसंग है ये पाठ। चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में सेवक और मालिक के स्नेह और प्रेम के तालमेल को दिखाने की कोशिश की गई है तथा ये भी दर्शाया गया है कि कुछ गलतियां प्राकृतिक होती हैं, उन्हें किसी पर थोपना उचित नहीं। ठीक है, तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन के नाना मुंशी ईश्वरी प्रसाद इलाहाबाद कोर्ट में काम करते थे। एक बार वह कोर्ट के काम से बाहर गए। वे जब भी काम से बाहर जाते तो अपने साथ अपने विश्वसनीय सेवक माता भीख को भी अवश्य ले जाते थे। ठीक है, जो हरिवंश राय जो हिंदी के कवि हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? हिंदी के कवि। उनके जो नाना थे मुंशी ईश्वरी प्रसाद जो कौन थे? इलाहाबाद कोर्ट में क्या थे? काम करते थे। तो फिर वो अपने एक दिन क्या हुआ, वो अपने काम के लिए बाहर जा रहे थे। तो वो अपने जिसपे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, विश्वसनीय सेवक जो था उनके साथ रहता था, उनकी सेवा करता था, उसका नाम था माता भीख। माता भीख को भी अवश्य ले जाते थे, वो जरूर ले जाते। ठीक है, जब भी वो अपने काम के लिए बाहर जाते तो वो साथ में लेकर जाते थे। माता घर पर रहकर मुंशी के कपड़े धोना, खाना बनाना, बाहर से साग सब्जी लाना और साफ सफाई का काम करता था। ठीक है, तो ये क्या करता था? इनका सेवक था, इनकी सेवा करता था। क्या करता था? कपड़े धोना, खाना बनाना, बाजार से साग सब्जी लाना, ठीक है, उस घर की सफाई करना, ये सब माता भी करता था, जिस कारण मुंशी जी को बहुत आराम रहता था। एक दिन माता बाजार से लौकी खरीद कर लाया। उसने रात के लिए लौकी की सब्जी और पूरी बनाई। रात में ईश्वरी प्रसाद जब खाना खाने बैठे तो माता भीख ने लौकी की सब्जी और पूरी परोस दी। मुंशी मतलब पूरी यानी कचौड़ी, वो परोसी खाने के लिए माता भीख ने ईश्वर प्रसाद को, जब वो रात को खाने के लिए आए। मुंशी जी ने आंखें बंद करके पहले तो भगवान का भोग लगाया। ठीक है, इस प्रकार भगवान का भोग लगाया। फिर प्रेम से भोजन करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कटोरी की सारी सब्जी और पूरी खा ली और माता को बर्तन उठाकर सफाई करने को कहा। माता ने उनके बर्तन उठाए और जहां उन्होंने भोजन किया वहां की सफाई की। फिर वह भी रसोई में खाना खाने बैठा। अभी उसने पहला ही कौर कौर यानी निवाला, भोजन का जो निवाली, पहला निवाला मुंह में डाला कि उसकी मितली आने लगी, यानी कि खाना वापस मुंह से बाहर आने लगा, मितली आने लगी। लौकी बहुत कड़वी थी। वह घबरा गया कि आज बाबूजी सोने से पहले बहुत डांटेंगे, मगर दूसरे ही क्षण में उसके मन में ये बात आई कि बाबूजी इतनी कड़वी सब्जी खाकर भी खाने के विषय में खामोश कैसे रहे? जरूर कोई ना कोई बात उनके मन में चल रही होगी। वह अपना खाना बीच में ही छोड़कर डरता डरता मुंशी जी के कमरे में जा पहुंचा। उसे उसे देखते ही मुंशी जी बोले, माता खाना खा लिया? वे बोला, मालिक आपने वह सब्जी कैसे खाई? वह तो बहुत कड़वी थी। मैंने तो उसका निवाला मुंह में डाला किंतु उसे निगल ना सका। ठीक है, निवाला पर डाला लेकिन वो निगल ना सका। आपने तो मुझे सब्जी के कड़वेपन के विषय में कुछ भी नहीं कहा। कसूर मेरा ही था, मतलब उसी की गलती थी। उसे एहसास हो रहा था कि मैंने बिना चखे आपके सामने सब्जी परोस दी। सब्जी परोसना यानी किसी के लिए खाना खाने के लिए किसी थाली या प्लेट में निकालना। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मुंशी जी बोले, माता क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने कोई गलती की ही नहीं तो क्षमा करने का प्रश्न ही कहाँ है? तो जब मुंशी जी बोलते हैं कि तुमने कोई गलती ही नहीं की है तो क्षमा क्या करूं, और क्षमा करने वाला सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, फिर लौकी अंदर से कड़वी थी, ये तुम्हें कैसे पता चलता? तुम्हारी जगह अगर सब्जी वाला या मालकिन ही होती तो वह भी लौकी के कड़वेपन के विषय में बिना पकाए नहीं बता सकते थे। रही बात मेरे खाने की, तो तुम मुझे अक्सर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाते हो। अगर एक दिन कड़वी सब्जी बन ही गई तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? तो फिर वो आगे बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब्जी अंदर से कड़वी थी। तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम्हारी जगह मालकिन या फिर सब्जी वाला ही होता तो क्या वो भी यही, उसको भी कैसे पता होता?
ठीक है, उनको भी ये बात नहीं पता होती, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। और तुम अक्सर मुझे स्वादिष्ट यानी अच्छा स्वादिष्ट स्वाद वाला भोजन व्यंजन यानी भोजन कराते हो, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? एक दिन अगर कड़वी सब्जी बन गई तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? पहाड़ टूटने का अर्थ है एक बार जिस खाने का भगवान को भोग लगा दिया जाए। भोग का अर्थ है ईश्वर को सामान चढ़ाना या फिर कुछ भी चीज चढ़ाना, ठीक है। भगवान को भोग लगा दिया तो वह हमारे लिए प्रसाद हो गया। फिर उन्होंने बताया कि एक बार भगवान को यदि भोग चढ़ा दिया जाए उनके सम्मान में, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रसाद हो गए, चाहे वो कड़वी सब्जी ही क्यों ना हो। उनका यही कहना था। वो ये बात किससे कहने लगे? माता से कहने लगे। मुंशी जी की बात सुनकर माता का मन स्नेह और प्रेम से भर गया। उनकी ये बात सुनकर उसके मन में उनके प्रति और भी ज्यादा स्नेह, प्रेम, अपनापन और जाग गया और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मुंशी जी जैसे मालिक मिले। और फिर वो मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस प्रकार के मुंशी जैसे मालिक मिले, जिस जो जो मतलब मेरी गलती होने पर भी वो मुझे नहीं डांटे और उन्होंने उन्होंने मेरा सम्मान किया और वो मेरा इतना सम्मान करते हैं। ऐसे ही उसके मन में विचार होने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ का भाव। प्रस्तुत पाठ में सेवक की स्वामी के प्रति श्रद्धा तथा स्वामी का सेवक के प्रति स्नेह दर्शाया गया है। साथ ही ये भी उल्लेख किया गया है कि ईश्वर को भोग लगाने के बाद समस्त भोजन प्रसाद के समान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे आइए शब्द अर्थ। कोर्ट, अदालत, कचहरी, विश्वसनीय, जिस पर पूरा भरोसा हो। लौकी, कद्दू परोसना, खाने वाले के आगे थाली या पत्तल में दिया जाने वाला भोजन। भोग, बनाए गए खाद्य पदार्थ देवता के सामने रखना। प्रेम, प्यार, कौर, टुकड़ा, मितली, मुंह से बाहर निकालने जैसा। क्षण, पल, खामोश, शांत, चुपचाप। जमी, बैठी, चिपकी। क्षमा, माफ, अक्सर, हमेशा। स्वादिष्ट, जिसका स्वाद अच्छा हो। प्रसाद, ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला भोग। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ आपको याद होने चाहिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ इन शब्दों का, जैसे मैंने आपको पाठ में समझाया, उनका उच्चारण आप स्वयं करेंगे। आगे आ जाइए, सोचकर बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर बोलकर देंगे। मुंशी ईश्वर प्रसाद कौन थे? दूसरा, माता भीख कौन थे? ठीक है, तीसरा है एक दिन माता भीख ने खाने में क्या बनाया? चौथा, कट ईश्वरी प्रसाद ने माता भीख के क्षमा मांगने का क्या जवाब दिया? पांचवा, भोग लगाया भोजन क्या बन जाता है? ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर देंगे बच्चों। वाचन कौशल में लिखित बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, मुंशी ईश्वरी प्रसाद कहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे? इलाहाबाद कोर्ट में। ठीक है, दूसरा देखिए, पहला ही कौर मुंह में डालने पर किसे मितली आने लगी? किसे आने लगी? माता भीख को। तीसरा, मुंशी जी ने खाने से पहले किसे भोग लगाया? किसे भोग लगाया? भगवान को। अब आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, माता भीख के खाना परोसने पर ईश्वरी प्रसाद ने क्या किया? दूसरा है, क्या ईश्वरी प्रसाद ने पूरा भोजन खा लिया था? तीसरा, माता भीख ने जब भोजन का पहला कौर मुंह में डाला तो क्या हुआ? चौथा देखिए, माता भीख के मन में क्या बात आई? पांचवा, लौकी के अंदर से कड़वी होने वाली बात पर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे अपने शब्दों में। ठीक है बच्चों, खाली स्थान भरिए। इनमें से चुनकर आपको सही विकल्प भरने हैं। पहला देखिए, मुंशी जी ने आंखें बंद करके पहले तो भगवान का डैश लगाया, क्या? भोग, तो पहला ही आएगा भोग। ठीक है, दूसरा देखिए, पहला ही कौर मुंह में डाला कि उसे डैश आने लगी, क्या आने लगी? मितली, दूसरा ही आएगा। ठीक है, तीसरे देखिए, इतनी कड़वी सब्जी खाकर भी डैश कैसे रहे? कैसे रहे? खामोश। ठीक है, अब देखिए चौथा, तुम मुझे अक्सर डैश व्यंजन बनाकर खिलाते हो, कैसे? स्वादिष्ट। चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा, कड़वी सब्जी बन गई तो इसमें कौन सा डैश टूट पड़ा? पहाड़। तो इन सभी को मैंने 1 2 3 में डाल दिया, आपको सही विकल्प इसमें से देखकर लिखना है। अब आ जाइए उचित मिलान। पहला देखिए, इलाहाबाद, इलाहाबाद कोर्ट।
तो आपको उचित मिलान, जो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं उनका मिलान करना है, उनका जोड़ करना है, ठीक है। दूसरा देखिए विश्वसनीय, कौन, सेवक। तीसरा भगवान, भगवान को क्या, भोग। चौथा देखिए कौर, कौर यानी कौर किसमें, मुंह में। स्वादिष्ट यानी स्वादिष्ट में क्या, व्यंजन। ऐसे मिलते जुलते शब्दों का आप जोड़ कीजिएगा। फिर देखिए अभ्यास 5, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है बताइए। 6 देखिए, ऐसी किसी घटना के विषय में 4 पंक्तियां लिखिए जब आपकी मम्मी ने सब्जी में गलती से नमक या मिर्च ज्यादा डाल दी, तो आपने वह सब्जी कैसे खाई। तो आप ये स्वयं अपने शब्दों में लिखेंगे। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।